लाइव सेलिंग में जो हमें दिखता है ना, अक्सर वो पूरी कहानी नहीं होती। एक सेलर है, एक प्रोडक्ट है और स्क्रीन पर कमेंट्स की बारिश हो रही है, लेकिन उस कैमरा के पीछे असल में क्या चल रहा होता है? तो चलिए आज पर्दे के पीछे झांकते हैं और लाइव सेलिंग के उस हिडन सिस्टम को समझते हैं जो एक सक्सेसफुल स्ट्रीम और एक केओटिक फेलियर के बीच का डिफरेंस डिसाइड करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लाइव सेलिंग मतलब एक कैमरा, एक रिंग लाइट और एक अच्छी पर्सनालिटी, बस। पर क्या ये सच में इतना सिंपल है? क्या ये सिर्फ एक कैमरा गेम है? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि असली चैलेंज तो कैमरा के ऑन होने के बाद शुरू होता है। देखिए, स्क्रीन पर सीन कुछ ऐसा होता है। एक सेलर फुल एंथुसियाज्म से प्रोडक्ट दिखा रहा है और कमेंट्स की तो लाइन लगी हुई है। कोई बुक्ड लिख रहा है, कोई प्राइस पूछ रहा है, कोई सीओडी के बारे में। सब कुछ कितना सिंपल और एक्साइटिंग लगता है, राइट? जैसे सब आसानी से मैनेज हो रहा हो। लेकिन आते हैं असली बात पर। जो इतना आसान दिख रहा है, उसके पर्दे के पीछे क्या हो रहा होता है? यही वो हिस्सा है जहां से असली गेम शुरू होता है। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। लाइव सेशन चल रहा है, प्रोडक्ट एकदम सुपरहिट हो गया और एक ही आइटम के लिए एक साथ 20 लोगों ने बुक कमेंट कर दिया। अब क्या करें? किसने पहले कमेंट किया, किसका ऑर्डर कंफर्म करें? बस यहीं से असली स्ट्रेस शुरू होता है। और देखते ही देखते ये कंफ्यूजन एक केओस में बदल जाता है। किसको प्रोडक्ट देंगे, पेमेंट का स्टेटस क्या है, स्टॉक में पीस बचा भी है या नहीं? ऐसे में ऑर्डर्स मिस होते हैं, गलत सामान डिस्पैच हो जाता है और कस्टमर का एक्सपीरियंस एकदम खराब। और एक बार कस्टमर का ट्रस्ट टूट गया तो बिजनेस को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस पूरे कियोस्क का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इस बात को समझने में है कि लाइव सेलिंग के 2 लेयर्स होते हैं। ये सिर्फ पर्सनालिटी का गेम नहीं है, बल्कि एक टेक्नोलॉजी से चलने वाला बिजनेस मॉडल है। एक लेयर वो है जो सबको दिखती है और दूसरी वो जो पूरे ऑपरेशन को अकेले संभालती है। इसे ऐसे समझें, फ्रंट एंड मतलब वो सब जो हम देखते हैं, कैमरा, इंटरैक्शन, सेलर की पर्सनालिटी। और बैक एंड मतलब वो सब जो पर्दे के पीछे होता है, एक सिस्टम, ट्रैकिंग, ऑटोमेशन। दोनों का परफेक्ट बैलेंस ही सक्सेस की असली चाबी है। चलिए इसे एक और बेहतर एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक रेस्टोरेंट है जिसका शेफ कमाल का है, उसके हाथ में जादू है, खाना बहुत टेस्टी बनाता है, लेकिन उस रेस्टोरेंट का किचन पूरा मेस है, कोई सिस्टम ही नहीं है। तो क्या होगा? एक अच्छा सेलर जिसका बैकएंड कमजोर है, वो बिल्कुल उस अच्छे शेफ की तरह है जिसका किचन मेसी है। दोनों ही केसेस में रिजल्ट सेम है, केओस, ऑर्डर्स मिक्सअप, लॉस्ट ऑर्डर्स और आखिर में कस्टमर के लिए एक बुरा अनुभव। लाइव सेलिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर बैकएंड में गड़बड़ है तो कस्टमर कभी खुश नहीं होगा। और यहीं पर टेक्नोलॉजी उस इनविजिबल किचन सिस्टम का काम करती है। ये दिखती नहीं है, पर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज है। यही वो चीज है जो केओस को ऑर्डर में बदलती है। तो आइए देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के वो 3 मुख्य काम क्या हैं जो इस पूरे केओस को एक प्रॉपर सिस्टम में बदल देते हैं। सबसे पहला काम, ऑर्डर कैप्चर। टेक्नोलॉजी लाइव कमेंट्स से सीधे ऑर्डर्स को पहचान लेती है। दूसरा, पेमेंट फ्लो। ये कस्टमर्स को पेमेंट करने का एक आसान और सिस्टमैटिक तरीका देती है। और तीसरा, इन्वेंट्री सिंक। जैसे ही कोई चीज सेल होती है, स्टॉक अपने आप अपडेट हो जाता है। बस इन तीनों चीजों से आधे से ज्यादा स्ट्रेस ही खत्म हो जाता है। अब सोचिए, अगर दिन में सिर्फ 5 ऑर्डर्स आते हैं तो आराम से मैनुअल मैनेज हो जाएगा। एक एक कमेंट देखना, व्हाट्सएप पर डिटेल्स लेना, सब आसान है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जैसे ही बिजनेस ग्रो करता है और अब 50 ऑर्डर्स आने लगते हैं, वही एक्साइटमेंट स्ट्रेस में बदल जाता है। इतने सारे ऑर्डर्स को मैन्युअल हैंडल करना, उन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है और गलतियों के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और यहीं पर टेक्नोलॉजी आती है एक सुपर हीरो की तरह। ये उस स्ट्रेस को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में बदल देती है। ये 50 या 500 ऑर्डर्स भी उतनी ही आसानी से हैंडल करने की पावर देती है जितनी आसानी से 5 ऑर्डर्स हैंडल होते थे। तो आखिर में लाइव सेलिंग का नया और सफल मॉडल ये है। फ्रंट में ह्यूमन टच, सेलर की पर्सनैलिटी, उसका कनेक्शन, और बैक में एक सॉलिड सिस्टम। ग्रोथ के लिए ये परफेक्ट बैलेंस है और विनिंग फॉर्मूला। ओके, तो अब ये तो साफ है कि टेक्नोलॉजी जरूरी है, पर अगला सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये काम कैसे करती है और लाइव सेलर्स इसे अपने बिजनेस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे अपने अगले सेशन में।